नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पूरा ई कॉमर्स, उसके जो अलग अलग टाइप्स हैं उसका हम अच्छे से अध्ययन किए थे। जहां जहां क्वेश्चन बनता है हम सब समझ चुके थे। ठीक, हाँ सर। तो अब हमको क्या पढ़ना है सर? इसमें आपको बहुत विशेष चीज पढ़ाने वाला हूँ। आपको पूरा नेटवर्किंग सिस्टम में पढ़ा दिया था, हाँ सर। आपको पूरा प्रोटोकॉल भी पढ़ा दिया था, हाँ सर। अब उन दोनों को मिला जुला रूप में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो आपको समझना है आपको कि सर्वर है ना, सर्वर, उस सर्वर में कैसे कैसे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कैसे कैसे प्रोटोकॉल काम करता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज हम लेंगे। तो इस टॉपिक में हम आपको पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए सर्वर एंड नेटवर्क का काम, मिला जुला खिचड़ी। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। आज एकदम ताजा ताजा प्रिपेयर करके लाया हूँ आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट, एकदम पूरा फ्रेश। आज ही रेडी किया हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए। ठीक है, हल्के में नहीं लेना भैया। आइए, तो हमने सर आपका हमने नेटवर्किंग सुने थे कि हाँ सर नेटवर्किंग होता है। हाँ सर, हम नेटवर्किंग का चैप्टर तो सुने थे सर। हाँ सर, कि नेटवर्किंग कोई चीज है। हाँ सर, अर्थात नेटवर्किंग क्या थी सर? अर्थात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर्स को जोड़ना 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 जोड़ना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना 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 था आप लोगों के लिए नेटवर्किंग मेरे दोस्तों। हाँ सर, ठीक है सर। सुने थे सर नेटवर्किंग होता है। नेटवर्किंग सर, नेटवर्किंग का मतलब ही क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, और ऐसे जोड़ना कि दोनों सूचनाओं का आदान प्रदान करे, सूचनाओं का आदान प्रदान करे, सूचनाओं का आदान प्रदान करे, सूचनाओं का आदान प्रदान करे। अर्थात कुल मिलाकर के यहाँ नेटवर्क 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 का निर्माण हो गया। ठीक, तो फिर नेटवर्किंग पढ़ेगी तो आप पढ़ा चुके थे। अब इस नेटवर्क से किसी और नेटवर्क को जोड़ूंगा तो इंटरनेट बन जाएगा, आप ये भी पढ़ा चुके थे। तो आप पढ़ाना क्या चाहते हो सर? अरे यार, यही तो बात, तुम यार पढ़ाने का ही देते हो भाई। पहले ही इतना क्वेश्चन पूछने लगते हो मेरे से, पढ़ाने तो दो सर। मैं गया हूं, वाईफाई भाई बोल रहा हूं, मैं गया हूं सर आपका बिग बाजार में, मैं गया हूं सर आपका रिलायंस ट्रेंड्स में, और सर वहाँ बहुत सारे आपके ऐसे पूरा अलग अलग सिस्टम होता है जो सब बिलिंग करते हैं बिलिंग करते हैं बिलिंग करते हैं। मतलब बिलिंग करने से पहले कंप्यूटर में कुछ एंट्री करते हैं, तो उसको सामान का मान लीजिए वो भाई स्कैन किया, वो स्कैन करने के बाद जो स्कैन करता है प्राइस देखने के लिए कि इसमें कितना % ऑफ है, क्या है, तो स्कैन करता है तो डाटा कहाँ से जाता है सर? मैच करता है कि हाँ इसमें ऑफ है कि नहीं, 20% डिस्काउंट था कि नहीं, कल तक था, आज कैसे खत्म हो गया क्या? तो सर वो सिग्नल जाता कहाँ है? मान लीजिए वो बिलिंग मशीन, ये बिलिंग मशीन, ये बिलिंग वाला कंप्यूटर, ये बिलिंग वाला कंप्यूटर है। यहाँ आदमी जो खड़ा हो स्कैन के बारकोड, यहाँ से डाटा सीधा सीधा गया 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 आपके किसमें? सर्वर पे गया, और सर्वर कंप्यूटर में जाके चेक किया, जो कि मेन कंपनी का सर्वर था, उस पर जाके चेक किया उसके नेटवर्क से कि भैया जो सामान ये आदमी खरीद रहा है इस पर डिस्काउंट है कि नहीं है, तो कितना % है, नहीं है तो कब खत्म हो गया, डिस्काउंट था कि नहीं था, ये बात तो सब डिटेल चेक करता है इस सर्वर चेक करके फिर इसको वापस सर्वर बताता है कि नहीं बेटे इस पे 20% डिस्काउंट है, आप इसको 20% डिस्काउंट पे 500 रुपये का है, 20% डिस्काउंट देके इसको 400 रुपये में बेच दो, है ना? हाँ सर। तो हाँ, सर्वर तो हम जानते थे कि सर्वर है सर मेन। अच्छा, सर्वर आप जान रहे हैं भैया। तो सर सर्वर है, तो सर्वर तो आप जो मेन कंप्यूटर होगा जो पूरे कंपनी का डाटा, उसका पूरा इंफॉर्मेशन सब चीज अपने पास संग्रहित किया होगा। गौर से फरमाइएगा, गौर दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। बराबर जी, क्वेश्चन सर मैं बोला सब डाटा को अपने अंदर जमा करता है, अर्थात सर्वर क्या होगा सर? सर्वर की मेमोरी क्षमता बाकी अन्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा डाटा वो स्टोर करके रखेगा, है ना? हाँ सर। दूसरा सर, सर्वर बैठाना है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी क्षमता वाला सामान लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत सारे कनेक्शन इससे यहाँ से निकल रहे हैं तो सब कनेक्शन इसमें जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे डिवाइस इसमें जोड़ना पड़ेगा, अर्थात सर्वर आपके बाकी कंप्यूटर की तुलना में महंगा पड़ता है। हाँ सर। सर सर्वर आपका जब इतना सब एडवांस लग रहा है तो सर्वर बाकी सब क्लाइंट्स की तुलना में फास्ट होता है। तो ये फास्ट होता है, स्टोरेज अपने पास बहुत ज़्यादा रखता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब तीसरी बात, मान लीजिए इस कंप्यूटर का सब डाटा उड़ गया, बूम, क्या हो गया? बूम, ठीक।
किसी भी कारण से उड़ गया। अब यहाँ तो कस्टमर सब खड़े हैं, भीड़ लगा हुआ है, 50 कस्टमर का लाइन। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक 50 है और ये पहले से लगे हुए थे। मैं बोलूँ जाइए आप इस 50 के पीछे लगिए तो मेरा मुंह फोड़ देंगे कि भैया मैं पहले नंबर पे था, अब मैं 51वें नंबर पे क्यों जाऊँगा? यहाँ 50 के पीछे लगूँ तो भी 51 नंबर पे मैं आऊँगा, क्यों जाऊँ मैं? मानेंगे घुमा के झाप तो उठो, ऐसा बोलेगा वो तो। हाँ, तो ये आदमी क्या करेगा? रुकिए सर, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मुझे मेरे सिस्टम को रीस्टार्ट करने दीजिए। हाँ सर, या मेरे सर्वर को कनेक्ट करने दीजिए, मुझे सर्वर से कनेक्ट होने दीजिए। सर्वर सर फेल दिखा रहा है, बोलते हैं ना सर सर्वर फेल दिखा रहा है, सर सर्वर में कोई इशू आ गया है, सर सर्वर से डाटा नहीं आ रही है, सर सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये सब लाइन आप सुने कि नहीं? हाँ सर सुने तो है सर जीवन में। कहने का मतलब वो फिर से रिस्टार्ट करता है और कोशिश करता है कि सर्वर से फिर से कनेक्ट हो सके। सर्वर से किसी प्रकार से कनेक्शन टूटा तो फिर से कनेक्ट होने का कोशिश करता है। हाँ सर, फिर सर्वर से कनेक्ट होता है, मतलब सर्वर इसके पास जितना भी डाटा था वो फिर से इसको वापस भेजता है। अर्थात सर्वर का सबसे मेन काम क्या है? सर सर्वर सबसे मेन काम क्या है? सर्वर आपका बैकअप भी उपलब्ध कराता है। इनमें से किसी भी कंप्यूटर का डाटा उड़ जाए तो सर्वर उसको फिर से वो डाटा दे सकता है, क्योंकि सर्वर के पास बहुत बड़ी मेमोरी क्षमता होती है, अर्थात ये बैकअप मेमोरी के रूप में भी काम करता है। ऐसे से क्वेश्चन अंदर से निकाल के पूछता है आप लोगों से। हाँ, समझने की बात? अब आप समझ गए कॉन्सेप्ट पूरा? हाँ सर, चलिए तो हम आपको आते हैं दोस्तों इसी के ऊपर। ठीक, चलिए देखते हैं व्हाट इज सर्वर। तो सर्वर इज द मेन कंप्यूटर। सर्वर सर क्या? सर्वर एक आपका मेन कंप्यूटर, सर्वर को ही मेन कंप्यूटर बोलते हैं। हाँ सर, सर्वर आपका मेन कंप्यूटर है ऑफ एनी नेटवर्क। सर्वर आपके किसी भी नहीं नेटवर्क बनाए ना सर, सर्वर आपके किसी भी नेटवर्क का, नेटवर्किंग का या नेटवर्क का मेन कंप्यूटर होता है। ठीक, हाँ सर, जो कि फुलफिल कर सकता है आपके, फुलफिल करता है आपके उसके अन्य क्लाइंट कंप्यूटर्स के डिमांड को। हाँ सर, तो ये जो बाकी जुड़े हुए इनको मैं क्या बोला सर? इनको जो भी सर्वर से छोटे आपके कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर। अब सिर्फ इसी चीज को घुमा के पूछ सकता है, बताइए सर्वर के मेन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? मैंने कि किसी नेटवर्क के मेन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? किसी नेटवर्क के मेन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, कुछ भी और घुमा के दे सकता है, सुपर कंप्यूटर कहते हैं, मैक्रो कंप्यूटर कहते हैं, कुछ भी आप मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। कैसे भी आपको घुमा करके इसमें फंसा सकता था अपने इस जाल पे, मगर क्या आप इस जाल में फंसेंगे? नहीं सर, हम आपके स्टूडेंट हैं तो हम बहुत स्मार्ट हैं, हम इस जाल में नहीं फंसने वाले। चलिए आपको इतना बात समझ में आ गया। सर्वर क्या है? सर्वर किसी भी नेटवर्क का मेन कंप्यूटर है जो अन्य सभी कंप्यूटर्स को बैकअप उपलब्ध कराता है, उनको डाटा उपलब्ध कराता है, उनको पूरा आपस में कनेक्ट करके रखता है, और उससे जुड़े हुए अन्य सभी कंप्यूटर उसकी तुलना में छोटे होते हैं, उनकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, उसकी तुलना में कम तीव्र होते हैं, कम फास्ट होते हैं। ठीक, और जो उससे जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर हैं नेटवर्क से जुड़े हुए और कहलाते हैं उसे क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट। हाँ सर, क्लियर हो गया? सर्वर बैठाने में बहुत अधिक खर्चा आता है, क्योंकि बहुत बड़ी मेमोरी लगेगी, भाई बैकअप सब डाटा रखना है, सब चीज़ करना है, पूरा कंपनी भर का डाटा अपने में जमा करना है, तो इसलिए सर्वर बैठाने में बहुत खर्चा आता है। अब बोलते हैं ना कि भैया अरे सर आप लोग इतना पैसा ले रहे हो, उतना पैसा ले रहे हो कोर्स, उसका हालांकि हमसे कोई बोलता नहीं कि हम तो बहुत कम प्राइस में सब चीज़ पढ़ाते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो व्यापम का कोर्स मान लीजिए 2199 मतलब 2200 रुपये का है, तो सोचिए आपको 1 साल का कोर्स हम दे रहे हैं, तो मतलब 200 रुपये से भी कम का आपका 1 महीने खर्चा आ रहा है उस कोर्स में। और उसमें भी आपको क्या मिल रहा है? उसमें भी आपको सर पूरा वीडियो कोर्स, जो इतना हाई क्वालिटी का मैं सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, ऐसी हाई क्वालिटी का हर एक सब्जेक्ट का कोर्स मिल रहा है। मतलब सोचिए कितना बड़ा बात है, पूरा वीडियो कोर्स मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर सब चीज का, हिंदी सब, हर एक सब्जेक्ट का आपको पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा। मतलब पूरा सब्जेक्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर उसके बाद सर नोट्स बनाना बहुत टेंशन है सर। अरे नोट्स बनाना ही नहीं पड़ेगा तुम लोग को, नोट्स बनाने के लिए मार्केट जाओगे, कॉपी खरीदोगे, पेन खरीदोगे, लिखोगे, बनाओगे, उसमें टाइम लगाओगे। अरे भैया टेंशन ही नहीं है, आपको पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा था, तो उस नोट्स में आप प्रिंट निकालिए, सिर्फ उसको हाईलाइट करके रखिए, उसी कॉपी पेन का पैसा जो आप लेते उसी पैसे से उसका प्रिंट निकाल करके आप उसको सिर्फ हाईलाइट करके रखिए, अपने हाथ से लिखने का टाइम पूरा बच गया। ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है हमारे कोर्स के साथ, जो कोई कोचिंग नहीं देती है।
नोट्स का अलग से पैसा लेता है। और सबसे बड़े, जब आप क्वेश्चन पढ़ लिए, पूरा थ्योरी पढ़ लिए, उसको पूरे नोट्स बना लिए, अब आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अर्थात आप क्या देखते हैं कि हम देखते हैं सर आपका कि हमारा कोर्स जो है, हमारा जो हम नॉलेज लिए हैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट कितना वीक है, किस तरीके से घुमा घुमा क्वेश्चन बनेगा, सब किस में पता चलता है। ये पता चलता है दोस्तों टेस्ट सीरीज में। एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, उतने क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, उसमें उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, उससे और 5 क्वेश्चन बनेंगे। अर्थात टेस्ट सीरीज भी हम देते हैं उसी प्राइस में। अर्थात 2199 में 2200 रुपये, जो कि ऑटोमेटिक ही 200 रुपये से कम का मासिक खर्चा है। 1 साल का कोर्स है, मतलब 12 महीने, 12 दूनी 2400 रुपये होता है 1 साल में। हर महीने 200 रुपये डालेंगे तो 200 करके 12 महीने आप जमा करेंगे तो 2400 होता है। आपको कोर्स कितना मिला सर? 2199 में 2200 मिला, पहले 200 रुपये कम में मिला। और उसमें आपको क्या मिला? पूरा वीडियो कोर्स मिला, उसमें हर एक सब्जेक्ट का मिला। दूसरी बात, दूसरा आपको उसका पूरा पीडीएफ नोट्स मिला, तीसरी बात। और चौथा आपको सबसे बड़ी बात है, उसका पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो इसलिए आप समझ रहे हैं बात को, ये फायदा हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो इससे बोलते हैं कि सर चलिए, तो मैं उसका 2199 क्यों लिए भैया? क्योंकि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरे परिवार है, मेरे को भी अपना खर्चा, भैया मेरे को आ रहा हूँ गाड़ी में ऑफिस, तो गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ रहा है, 2 टाइम खाना मेरे को भी खाना है, तन पे कपड़ा पहनना है, मेरे कुछ खर्चा है। तो भाई जैसे बात मैं पढ़ाऊंगा एनालाइजर में, तो मुझे उनको सैलरी देना है। भाई सैलरी कहाँ से देंगे? आप लोगों को कोर्स दे रहे हैं, मेरा पढ़ाई वो ज्ञान दे रहे हैं, तो आप लोगों से पैसा लेके मुझे सैलरी देंगे ना? हाँ सर। इतना जो बिजली लगा है, इतना बड़ा बोर्ड लगा है, इतना बड़ा एसी लगा है, पूरा कमरा पूरा लगा हुआ है, पूरा सिस्टम लगे हुए, कितने सारे इतने लोग काम कर रहे हैं, सबको पेमेंट कहाँ से करना है? हाँ सर, सबका तो परिवार है ना। कोई किसी गरीब घर से यहाँ पे काम कर रहा है, पैसे की उम्मीद से महीना भर खट रहा है, महीने के लास्ट में उसको पैसा चाहिए, उस समय उसको पैसा नहीं दे पाएंगे तो कैसा लगेगा? तो पैसा कहाँ से आएगा? हाँ सर, जेन्युइन सी बात है, आप भी कहीं ड्यूटी करेंगे तब पैसे को उम्मीद रखेंगे। हाँ सर, मगर फिर भी हम आपको उतने कम प्राइस में देते हैं। और सबसे बड़ी बात यही सर्वर का बात समझा था कि आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो कहीं ना कहीं जमा होगा, जिसको आप जितने भी स्टूडेंट कोर्स करते हैं उसको प्ले कर करके 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार देख सकते हैं, जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसी क्लास को, उसी सर को, उसी क्लास को 15 बार देख सके। और यहाँ पे उसी सर के उस क्लास को 15 बार देख सकते हैं, फिर रिविजन कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ा के और देख सकते हैं। हाँ सर, तो इसलिए वो सब जो डाटा जमा हो, कहाँ जमा होगा सर? सर पक्का वो एनालाइजर के सर्वर में जमा होगा। अर्थात एनालाइजर भी अपना खुद का सर्वर रखा होगा, तो सर्वर में बहुत अधिक खर्च, आपको बताया ना, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत कॉस्टली पड़ता है दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ों में पैसा बढ़ जाता है। तो आप लोगों को अंदाजा भी नहीं कि एनालाइजर कितने कम मिनिमम प्राइस में आप लोगों को इतने हाई क्वालिटी का चीज़ देता है ना। तो आप लोगों को लगता होगा यार इतना पैसा ले रहे हैं, कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं, नथिंग। आप जब काम करेंगे, खुद एक कंपनी खड़ा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना मिनिमम प्राइस में हम काम करते हैं। हम लोग एक कोर्स बेचने के पीछे 200-300 रुपये प्रॉफिट मार्जिन में हम लोग काम कर लेते हैं। और सोचिए, मान लीजिए मेरी सैलरी, मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए 10,000 ले लीजिए, चलिए, है ना, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, 50, मेरा चाहे 1 लाख मेरा सैलरी है, मान लीजिए जो भी है, मान लीजिए 10,000 एग्जाम मेरी सैलरी है। अब एक बच्चे से हम सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, मान लीजिए 200 रुपये को आप कितने बच्चों को बेचेंगे तो जाके आपका एक आदमी का, सिर्फ मेरा 10,000 का किराया आएगा? बताइए आप। अब 10,000 को 200 से भाग देके देखिए, चलिए 10,000 भागी 200, 20 खत्म, 100/2 अर्थात 50। जब हम 50 बच्चे कोर्स खरीदेंगे ना, जब 50 बच्चे कोर्स खरीदेंगे, तब जाके एक टीचर का जिसका सैलरी 10,000 उसको पैसा मिलेगा। अब क्या आपको लगता है कि मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 होगा? या आपको क्या लगता है कि मेरे कंपनी में सिर्फ मैं ही बच्चा हूँ, सिर्फ मैं ही एम्प्लॉय हूँ, और लोग जो काम कर रहे हैं, जो आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, जो पूरे नोट्स बना रहे हैं पीडीएफ का, जो आपके लिए टेस्ट तैयार कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय नहीं है? तब सोचिए उनके लिए कितने बच्चों को हमको कोर्स बेचना पड़ता होगा, तो हम कहाँ से पैसा कमाते होंगे? अर्थात हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि आपको भैया कि आप लोग समझ नहीं पाते कि हम चाहते हैं कि बच्चों को कम से कम मिनिमम प्राइस में हर चीज़ उपलब्ध करवाएं। उसके लिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़े, इसीलिए क्योंकि जिस क्वालिटी का हम कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत अधिक से अधिक प्राइस पे करने के बाद भी आपको उपलब्ध नहीं होता है। ठीक, चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए हाँ, तो हाँ सर, जो बात थी भाई सच्चाई बात है, सच्चाई बात है, बातें हैं। चलिए, तो हाँ सर, हमारा नेटवर्क वाला पूरा काम आप समझ गए। चलिए, नेटवर्क से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ इससे पूछता है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज लिखा तो हमें, है ना। हाँ सर, कि सर्वर का एडवांटेज क्या क्या है। सर्वर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सर ये आपका बैकअप रखता है अपने पास। हाँ सर, अर्थात
इस वाले क्लाइंट से कोई फाइल डिलीट हो गया तो फिर वो सर्वर से मंगवा सकता है यहाँ से, तो बैकअप की तरह भी काम करता है। सबसे बड़ा चीज दूसरा हो गया सिक्योरिटी, अर्थात सर्वर यहाँ से कोई डाटा को चोरी भी कर लिया तो हमारे यहाँ सर्वर के पास वो डाटा फिर भी सेव रहेगा, क्योंकि सर्वर आपका हाईली सिक्योर्ड नेटवर्क होता है। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक, हाँ सर। और देखिए, और तीसरा सबसे बड़ा बात भाई, इतना सारा बैकअप अपने पास रखा हुआ है तो जैसे इसका स्टोरेज भी बड़ा होगा, इसका स्टोरेज बहुत अधिक होगा, इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई होगी, इसके पास बैकअप भी सब हाई रूप से होगा, मैंने हाईली होगा। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। चलिए और देखते हैं आपका दोस्तों टाइप्स ऑफ सर्वर, सिर्फ आपको नाम जानना है, उसको देख लीजिए बस, है ना, कि टाइप्स ऑफ सर्वर कौन कौन से हैं। लिखेंगे सर आप टाइप्स ऑफ सर्वर, ठीक, हाँ सर, टाइप्स ऑफ सर्वर, ठीक। चलिए इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है सर? इसका डिसएडवांटेज ये है, इसका डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है एक सर्वर बैठाने में किसी कंपनी को। हाँ ठीक, हाँ क्लियर हो गया। हाँ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए आइए सर, टाइप्स ऑफ सर्वर हम देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे सर आपका अलग अलग प्रकार के सर्वर होते हैं सर। पहला सर्वर आपका फाइल सर्वर, फाइल सर्वर जो ऑफिस से जुड़े हुए, किसी नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी किसी कंपनी के जितने भी फाइल है सबको अपने में पास रखता है और सारे फाइल्स का जो कंट्रोल करता है वो होता है दोस्तों फाइल सर्वर। हाँ सर। दूसरा आपका एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, हाँ सर। तीसरा दोस्तों आपका मेल सर्वर, जो मेल के भेजने का और रिसीव करने का सब काम को संभालता है वो दोस्तों आपका मेल सर्वर। हाँ सर, ठीक, हाँ जो एप्लीकेशन जो आपके फोन में आप चला रहे हैं उसको पूरा कंट्रोल करता है एप्लीकेशन की क्रियाविधि को, वो आपका एप्लीकेशन सर्वर। हाँ सर। चौथा हो गया दोस्तों आपका वेब सर्वर, वेब पेज में आप इंटरनेट की दुनिया में जो भी आप सर्च करते हैं तो वहां भी एक सर्वर होता है जो पूरे इंटरनेट से सब चीज खोज के आपके क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंच भेजता है, आपके मोबाइल तक भेजता है, तो वहां भी एक आपका वेब सर्वर है। तो उसे कहते हैं आपका इंटरनेट की दुनिया में जो भी आप खोजे वो आपको मिल रहा है क्योंकि वहां वेब सर्वर काम कर रहा है। ठीक है, फिर लास्ट है दोस्तों आपका डाटाबेस सर्वर, सारे डाटा इंटरनेट की दुनिया में चाहे भी, चाहे ऑफिस में, चाहे इंटरनेट की दुनिया में, सारे डाटा जहां सेव है वो कहलाता है दोस्तों आपके डाटा सर्वर, जहां सारे डाटा आपके सेव हैं। ठीक, हाँ सर। और अब सब सर्वर पे अलग अलग प्रोटोकॉल काम करता है, इन्हीं सब सर्वर पे आपका अलग अलग प्रोटोकॉल काम करता है, उस प्रोटोकॉल का भी जिक्र मैं कर दूं ताकि आपको ध्यान रहे। सर फाइल सर्वर में जो प्रोटोकॉल काम करता है, जिसमें काम करेगा उसी को लिखूंगा, जिसमें नहीं करेगा तो छोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ सर। सर फाइल सर्वर में जो प्रोटोकॉल काम करता है उसका नाम है FTP, अर्थात फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अर्थात फाइल का, जब आप किसी भी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, अपने फोन से इंटरनेट में अपलोड कर रहे हैं, अर्थात किसी फाइल को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आप कौन सा फाइल जहां भी ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी फाइल जहां ट्रांसफर हो तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वहां पे काम करता है और वो किसके साथ काम करता है? फाइल सर्वर के साथ काम करता है। ठीक, अर्थात आप फाइल सर्वर से जब भी कोई फाइल मंगाएंगे, जैसे यहाँ पे जब किसी फाइल सर्वर से जब भी कोई फाइल मंगाएगा क्लाइंट, तब FTP वाला प्रोटोकॉल ये काम करेगा क्योंकि फाइल को ट्रांसफर करेगा उस सर्वर तक, क्योंकि भाई और भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो इस सर्वर को कैसे पता चलेगा वो फाइल किसके पास भेजना है? तो पता चलेगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से, हाँ कि इस वाले सिस्टम को भेजना है, इस बाकी 3 को नहीं भेजना है। हाँ सर, चलिए अब समझ गए होंगे भली बात ही। जो मेल सर्वर है इसमें जो मेनली आपका काम करता होता है दोस्तों आपका SMTP। जब आप मेल आप किसी को भेजते हैं तो मेल सर हम किसी को भेजते हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अर्थात जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं तो आपके फोन से उसके सिस्टम तक, उसके फोन तक, उसी इंसान के उसी एड्रेस पे ही, उसी जीमेल पे ही मेल जाना चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? तो हाँ सर, कहीं ना कहीं इसके बेस में फाइल ट्रांसफर कर रहे थे तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम कर रहा था हमारा। अगर आप ईमेल स्पेशली भेजते हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाला प्रोटोकॉल आपका काम करेगा। हाँ सर, अर्थात कहने का मतलब जब इसी सर्वर से इस क्लाइंट पे अगर कोई मेल भेजते हैं, ये आपको मेल भेजता है तो उसको भाई कैसे पता चलेगा कि भाई इस वाले सर्वर को इसी वाले क्लाइंट के वाले कंप्यूटर पे उसको भेजना है?
ठीक, तो पता चलता है दोस्तों आपके उसी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक, सेंड करने के काम में है ना। हाँ सर, तो मेल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, अर्थात मेल को आपके रिसीव करने के काम पे आता है ये, ठीक। हाँ सर, मेल ये रिसीव करने के काम आता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप वेब सर्वर पे हैं तो वेब सर्वर पे आपको HTTP का पहले आपको बताया और शायद हम ना समझ पाए, HTTP दे रही है, HTTPS दे रहा है, S1 सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S फॉर सिक्योर है। वेब सर्वर में अर्थात वेब माने इंटरनेट की दुनिया में, वर्ल्ड वाइड वेब में आप कोई भी चीज खोज रहे हैं तो वो कौन चीज है जो वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में जाकर खोज के निकालता है चीजों को, सर वो आपका करता तो स्पाइडर है, और स्पाइडर किसका अंग है सर, वो अंग है आपका HTTP प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है सर। अर्थात HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ही लिखा गया फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट आप लिख के इंटरनेट में डाले हैं, तो यही है जो HTTP आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब से पहले होता है, देखेंगे, जो जाके आपके वर्ल्ड वाइड वेब में जाता है और वहां से सब सूचना को खोज के निकालता है। तो हाँ सर, वेब सर्वर पे यही प्रोटोकॉल काम करता है, इसलिए आप सभी फाइल के पीछे देखेंगे आपको सिर्फ HTTP दिखने मिलेगा, आप खुद देखिए। चलिए मैं सिर्फ लिखता हूँ कुछ भी, यार ये हैकिंग साइबर कैम में देखे थे, चलिए इसी पे देख लेते हैं क्या लिखा है सर आपका, ध्यान दीजिएगा, HTTPS www.guru99.com, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ मैंने तो उसको फिर स्क्रीन पे लेके आऊंगा। हाँ दिख रहा है, नहीं तो अपने फोन खोल लीजिए, सब में देखिए आप, ठीक है। HTTPS आपका वो दिया आपको भैया कोलॉन, फिर आपको 200 आपका वो दिया है ना, www.fortinet.com, फिर HTTPS www, फिर जो भी आप देखेंगे सब कुछ वैसे दिखेगा आपको, HTTPS ब्लॉग है ना, HTTPS www, याद रखेंगे www की जगह ब्लॉग भी वही है ना, वेब वर्ल्ड वाइड वेब जैसा ही है। हाँ सर, फिर HTTP फिर www, फिर HTTP फिर www, अर्थात http.en.wikipedia, तो हाँ सर en भी आपको वही है, वही वैसे मतलब जहां भी आप देख रहे हैं सर HTTP फिर www, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में HTTP है जो ज्यादातर सूचना को निकाल के लाता है। तो उससे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, आप कुछ भी इंटरनेट में सर्च मार रहे हैं तो जाकर के कौन निकाल के ला रहा है वर्ल्ड वाइड वेब से, तो हाँ सर वो आपका HTTPS प्रोटोकॉल ही वहां काम कर रहा है। और जहां अधिक सिक्योरिटी की आवश्यकता है वहीं पे HTTP के साथ HTTP पे S फॉर सिक्योर लगा दिया जाता है, S फॉर सिक्योर लगा दिए हैं, ठीक है। और डाटा सर्वर अगर आपका है दोस्तों, तो यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ये आपका डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है, जिसके लिए बेसिकली आपका इसी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ही उपयोग करते हैं, ठीक। हाँ सर, चलिए अब कुछ आपके जो प्रोटोकॉल थे, आपको पहले प्रोटोकॉल वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको कुछ प्रोटोकॉल का मैं फिर से जिक्र करूंगा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, जो बार बार आपको सुनने मिलते हैं, देखने मिलते हैं, आपके रियल लाइफ में डेली लाइफ में यूज होते हैं, है ना। हाँ सर, तो चलिए कुछ और आपके प्रोटोकॉल हैं, चलिए तो उन पे मैं चर्चा कर लेता हूँ, आइए। चलिए तो आते हैं दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है उस पर हम फिर से एक बार चर्चा करते हैं। इससे पहले आपको एक बार बता चुका हूं मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रोटोकॉल है उस पर भी मैं चर्चा कर ले रहा हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल पे। इसमें सिर्फ सबका की पॉइंट बस लिखूंगा, लिखने ज़्यादा समझाने भी ध्यान दूंगा, तो सिर्फ समझते हुए चलेंगे तो आप कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ सर, ठीक। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके TCP/IP देखेंगे, TCP/IP प्रोटोकॉल, क्योंकि ये आपका सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है। ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है, कहने का मतलब क्या, हर प्रोटोकॉल के आधार में बेस में यही रहेगा, अर्थात हर प्रोटोकॉल इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, लगभग सब प्रोटोकॉल इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, सबके बेस आधार में यही है। आप कैसे समझिए, क्योंकि भाई सब इंटरनेट की दुनिया में सारा इन्फॉर्मेशन, पूरा इंटरनेट में सारा इन्फॉर्मेशन आप खोज रहे हैं तो आपको पता पूरा इंटरनेट ही इसी प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। तो हाँ सर, ये जायज सी बात है, यही आपका पूरा इंटरनेट इसी बेस्ड है। तो हाँ सर, ये आपका सबसे बेसिक वाला तो होगा सर, क्योंकि इसी पूरा इंटरनेट बेस्ड है। हाँ सर, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल पे। इंटरनेट किस मॉडल पे बेस्ड है, TCP/IP मॉडल पे। हाँ सर, सब आप जानते हैं। और सर इंटरनेट की दुनिया में जो सूचना का आदान प्रदान होता है, या इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई सूचना का आदान प्रदान होता है तो सर पैकेट्स के रूप में होता है। ये भी आप पढ़े थे सर, नेटवर्क लेयर में सूचना किस रूप में जाता है, नेटवर्क लेयर माने क्या, नेटवर्क माने नेटवर्क से नेटवर्क करता है इंटरनेट। तो हाँ सर, इसी से याद रखना है, इंटरनेट की दुनिया में सूचना का आदान प्रदान पैकेट्स के रूप में होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सका है, इस चीज को बार बार बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक। हाँ सर, चलिए TCP/IP मॉडल आप देखेंगे, है ना। हाँ सर, फिर आप देखेंगे सर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है HTTP,
इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, हालांकि फिर बता दूंगा मैं। फिर आप देखेंगे इसका FTP सर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, इसी से आपका IP एड्रेस बनता है। हाँ सर, अर्थात कुल मिलाकर क्या है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको यहीं समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए बाद में सुना दूंगा, लिख लीजिए नाम FTP। फिर आपको देखेंगे सर FTP के बाद SMTP जो मेन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो सबसे ज्यादा आपसे पूछते हैं। फिर आपको देखेंगे सर पांचवा, इसी मेल से जुड़ा हुआ ही आपका है POP, और POP का ये एडवांस वर्जन है, आप एक और देखेंगे, है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ये देखिए मेल को ये रिसीव करने का काम आता है, मेल को सेंड करने का काम आता है। मगर इसमें याद रखेंगे POP जो है ये सर्वर के साथ काम करता है, मगर ये POP जो है आपका ईमेल से करती है। SMTP, POP और एक और बता रहा हूँ आपको मैं, तीनों ईमेल से जुड़े हुए हैं आपके। मगर इसमें आपको याद रखेंगे POP जो है और एक और आपको बताऊंगा, सब सर्वर के साथ काम करते हैं, और ये आपका सिंपली इंटरनेट की दुनिया में मेल को रिसीव करने का काम करवाता है। हाँ सर, इसलिए पहले इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद इसी का POP का एडवांस वर्जन आपका लिख दे रहा हूँ, वो कौन दोस्तों आपका, वो IMAP। हाँ सर, ध्यान रहेगा। हाँ सर, IMAP ध्यान रहेगा हमको। क्लियर हो गया? ठीक। हाँ सर, इसके बाद आप और देखेंगे नाम सर, और नाम हम देखेंगे IMAP के बाद आप देखेंगे सर सातवां नंबर देखिए सर PPP प्रोटोकॉल, अर्थात पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। हाँ सर, फिर देखेंगे सर आपका 8 UDP। हाँ सर, UDP प्रोटोकॉल, ठीक। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ सर, इसको ना भी पढ़ाऊँ मैं। हाँ सर, ठीक। इतना मेनली अब आपको देखना है, मेनली आपको जानना है, इसमें आपको मेन ये 3 याद रखना है सर, तीनों आपके मेल से जुड़े हुए प्रोटोकॉल हैं। हाँ सर, ठीक। हाँ, चलिए हम सबको समझना चालू करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे आपके TCP/IP प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल को। इंटरनेट क्यों हम बोलते हैं कि इसी पे बेस्ड है, या बेसिक प्रोटोकॉल इसको क्यों कहते हैं। आइए, इन सबको फुल फॉर्म में आपको जानना होगा। हाँ सर, चलिए सबको फुल फॉर्म भी आपको जानना है। हाँ सर, हमको फुल फॉर्म भी जानना है, ठीक। तो आते हैं सर हम सबसे पहले आपके TCP/IP प्रोटोकॉल पे। सर पहला आपका TCP/IP है ना। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म सर आपका ट्रांसमिशन, आपको तो रटा चुका होगा, इतने बार पढ़ा चुका हूँ मैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब दोनों का अंतर समझेगा, इसके साथ दिया है सर आपका स्लैश में इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। हाँ सर, मान लीजिए ये आपको कोई पूरी दुनिया, वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया है। क्या है सर, ये आपकी वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया है सर। यहाँ से कोई भी सूचना हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपका टावर है, समझाने के लिए सर आपका टावर है सर, इस टावर से आपके बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क निकले हुए हैं, बहुत सारे नेटवर्क अलग अलग जुड़े हुए हैं। हाँ सर, हाँ सर, इसी में एक डिवाइस है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे फ़ोन है, मेरा यहाँ कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, मेरा PC कुछ भी है। उस पर मैंने सर्च मारा, सर मैं आपके जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं किसी मान जियो का, मैं एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मैं एयरटेल का यूज़ करता हूँ, ये बता दे रहा हूँ। चलिए, मैं एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ, जियो भी है मेरे पास, वो भी बात है, दोनों ही है, ठीक। हाँ सर, ये आपका आपका मोबाइल है। अब ये मेरी मोबाइल है, मैंने आपके गूगल का सर्च इंजन खोला, यहाँ से मैंने सर्च किया कि मान लीजिए क्या सर्च किया कि TCP/IP मॉडल क्या है। जैसे मैं सर्च किया तो यहाँ से सिग्नल गया इस IP एड्रेस से, इस टावर से गया इस वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में, और इस पूरा इन्फॉर्मेशन खोज के लाता है, और खोज करके फिर यहाँ से आता है सूचना, खोज करके ये लाता है, और लाने के बाद फिर यहाँ से फिर इसी पे लाता है, और लाकर फिर इसी पे आपका लेके चलता है, इसके पैरेलल बनाते हैं। हाँ सर, फिर इसके पैरेलल जैसा आता है, और फिर इसको सला करके इसी पैरेलली मेरे स्क्रीन पे जा करके पूरा खोल के दिखा देता है कि हाँ भैया ये लो पूरा सूचना TCP/IP के बारे में। अब कितना इजीली लगा ना आपको। हाँ सर, ऐसे गया, ऐसे आ गया, हम बात खत्म। अब इसमें देखिए क्या क्या काम हुआ आपका। सर सबसे पहली बात कि आपने जो सूचना सर्च किया है ना, तो हाँ सर, पहली बात आपका फ़ोन किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, अर्थात उस नेटवर्क का, इससे ये भी नेटवर्क निकला है, ये भी नेटवर्क निकला है, ये भी। तो कैसे पता चलेगा कि सूचना जब गया तो लौट करके इसी पे आना था, जब यहाँ पे आया सूचना वापस, तो इस पे जा सकता था, इस पे जा सकता था, इसी पे क्यों गया।
सर पक्का आपका जो तार है इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। मान लीजिए इसका एड्रेस ए, इसका था बी, इसका था सी, इसका था डी, इसका था ई, इसका था एफ। हाँ सर, इसका पक्का सी वाले नेटवर्क पे जाना, उसको ये बात पता था, तो सर वो सी ही इसका हो गया आईपी एड्रेस। अर्थात सी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है सर, कुल मिलाकर के आपका लॉजिकल एड्रेस डिसाइड करता है। लॉजिकल एड्रेस डिसाइड करता है, आपको बार बार पढ़ाया वो आपको समझ में आएगा। ठीक, हाँ सर, अर्थात लॉजिकल एड्रेस बताया कि जिस नेटवर्क से ये सिस्टम जुड़ा है उसका लॉजिकल एड्रेस, उसका इंटरनेट से जुड़ा हुआ एड्रेस, उसका नेटवर्क से जुड़ा हुआ एड्रेस ही लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। अब जैसे इस दूरी से दूसरे जगह जाएंगे तो आपका फोन किसी दूसरे टावर का नेटवर्क पकड़ लेगा, इसलिए लॉजिकल एड्रेस को बदलना संभव है। दूरी डिस्टेंस बदलने पर आपका लॉजिकल एड्रेस बदल जाता है। हाँ, मगर मैं यहाँ पे फोन यूज किया, अब मैं उसी इंटरनेट का उपयोग करके यहाँ पे अपने लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कुछ और यूज कर रहा हूँ, तो सर उसका अलग अलग एड्रेस होगा, हर डिवाइस का अलग अलग एड्रेस होगा, भले वो इसी आईपी एड्रेस से जुड़े रहे। तो मगर उसका जो हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है मैक एड्रेस कहलाता है। मैक एड्रेस है फिजिकल एड्रेस। ठीक, तो मेरे मोबाइल का जो एड्रेस होगा वो आपका मैक एड्रेस से फिजिकल एड्रेस होगा, मगर उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। हाँ, तो सर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन काम है एड्रेस पता करना, एड्रेस आपको बताना। हाँ सर, ताकि सिग्नल उसी एड्रेस पे जा सके। ठीक है, तो आईपी का काम समझ गए। हाँ सर, आईपी का काम समझ गए। एड्रेस डिसाइड करना कि सिग्नल आपके कहाँ पे भेजना है, डाटा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे भेजना है, किसके पास भेजना है। ठीक है, अब भैया यहाँ से जो सूचना गया था, यहाँ जो सूचना गया था और यहाँ सूचना लेके आया, इसमें रियल में क्या हुआ सर, आपने सर्च किया, वो सर्च किया वो चीज यहाँ से ट्रांसमिट होकर के यहाँ गया, यहाँ से रिजल्ट लेकर के ट्रांसमिट होकर के आया, अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन को तो ट्रांसमिट होकर आया, उसको कंट्रोल करना कि इस पे नहीं भेजना, ए पे नहीं, बी पे नहीं, एफ ई डी पे नहीं, केवल सी पे भेजना, उसको कंट्रोल करना है। ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना, सूचना को, उस सूचना के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए एक नियम कानून बना हुआ है, प्रोटोकॉल ही है, वही आपको कंट्रोल करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का आप काम समझे कि हाँ सर, जो भी सूचना ट्रांसमिट हो रहा है इंटरनेट से हमारे तक, हम तक पहुंच रहा है, हम वहां तक खोज रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं और वो भेज रहा है, वो सब आपका टीसीपी मॉडल की वजह से ही पॉसिबल है। अब आपको प्रैक्टिकली रूप से समझ में आया? हाँ सर, हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया, हमको कोई अब दिक्कत डाउट इसमें नहीं रहेगा। ठीक, हाँ सर, आइए। तो इसलिए बताइए, आप पूरे इंटरनेट से जो भी चीज सूचना आदान प्रदान कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना भाई, वो इसी टीसीपी और इसी आईपी पे ही बेस्ड है, क्योंकि एड्रेस गलत हुआ तो भाई सूचना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपके यहाँ पहुंचना था भैया, सोचिए आप नॉनवेज खाते हैं, आपके यहाँ पहुंचना था चिकन हांडी और पहुंच गया किसी पंडित के घर, तो वही हो गया कुटाई उसका भेजने वाले का। हाँ, इसलिए आईपी एड्रेस बहुत जरूरी है, आपका एड्रेस बहुत जरूरी है कोई चीज के लिए, और दूसरा वहाँ ट्रांसमिट होने का रास्ता होना चाहिए, भाई सूचना जाएगा कैसे। हाँ सर, इसलिए सब के सब कहलाते हैं, आपके दोनों कहलाते हैं सबसे बेसिक प्रोटोकॉल, ये सबका आत्मा वाला प्रोटोकॉल है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट इसी प्रोटोकॉल पे काम करता है, कैसे करता है आपको ये पता चल गया। हाँ सर, चलिए। और सर इसमें जो इंटरनेट से सूचना लेकर के जो ग्रीन तार गया, इसमें सूचना कैसे जाता है सर? इंटरनेट में सूचना आपके स्मॉल पैकेट्स के रूप में कन्वर्ट होकर के जाता है। स्मॉल पैकेट्स के रूप में आपका कन्वर्ट होकर जाता है, स्मॉल पैकेट्स के रूप में। आपको याद कीजिए, मैं बताया था पैकेट्स का निर्माण कहाँ होता है सर? आपके नेटवर्क लेयर पे होता है। हाँ सर, बात याद आया? हाँ सर, ठीक। हो गया? हाँ सर, तो आईपी का ये काम क्या है सर? ये फाइनल एड्रेस, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है और ये आपके ट्रांसमिट करने का काम करता है। पूरा आप समझ गए? हाँ सर, ये अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेट में सूचना, इंटरनेट में इंफॉर्मेशन, इंटरनेट में आपका सूचना या इंफॉर्मेशन किस रूप में ट्रेवल होता है, किस रूप में ट्रांसमिट होता है? तो पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए। इसी पे आईपी मॉडल से दोस्तों आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। हाँ सर, आइए। समझ गए ना इस बात को? हाँ सर, अब हम देखते हैं आपका HTTP को। ठीक, हाँ सर, HTTP को देखते हैं फिर से। HTTP, ठीक है, HTTP, HTTPS। हाँ सर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस फॉर सिक्योर, दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि दोनों का मतलब आपको पता रहे। हाँ सर, तो HTTPS, हाँ सर, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और सिक्योर रखने के लिए किया जाता है।
सर इसका मतलब क्या है, आपको फिर इसका मतलब समझाता हूँ, आइए पीछे डायग्राम में समझाता हूँ। सर यहाँ से जो भी मैंने फॉर्मेट में लिखा, इंटरनेट में जो लिखा मैं कि मेरे को भैया टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में जानना है, तो दोस्तों वो आपके इंटरनेट की जो नेटवर्क इसमें ट्रेवल क्यों कर पा रहा है पता है? क्योंकि पहले बार तो ट्रेवल इसी वजह से कर पा रहा है क्योंकि आपके हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही लिखा है। वो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट लिखा मतलब समझिए, बताया था ना आपको कि समझिए कि इस तरीके से लिखा रहेगा तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। जैसे कहने का मतलब मेरे ख्याल में केवल उसको ही घुसने दूंगा जो पैर धो के आएगा। हाँ सर, तो अर्थात इंटरनेट जो भी आप लिखते हैं सर्च करने के लिए वो ऑटोमेटिक ही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर माने हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसके फॉर्मेट में? हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात वो ऐसे रूप में बदल जाता है जिसको इंटरनेट अपने में ट्रांसमिट होने का परमिशन देता है। उसके लिए आप किसी और रूप में आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो उसको घुसने नहीं देगा, इंटरनेट सर्च करने नहीं देगा। हाँ सर, तो हाइपर टेक्स्ट एक फॉर्मेट है, आप जानिए। चलिए तो सर हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा किस चीज को? हाँ सर, अब सर उसको ट्रांसफर करना है। सर ट्रांसफर करना है तो हाइपर टेक्स्ट में जो आप लिखे थे उसको ट्रांसफर करना के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई नियम कानून बना होगा। अर्थात अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो पीला लाइन जो आपको सूचना लेके जा रहा था इंटरनेट की दुनिया में www में सूचना को खोजने के लिए, वो पूरा काम कर रहा था। ऐसे लेके जाने वाला आपका कौन सर आपको काम कर रहा था? सर आपका HTTPS। समझ में आया बात? हाँ सर, और उसके बेस में भी आपका TCP/IP काम कर रहा था। वहां से जब वापस भी आया लेकर के सूचना तो भी आपका TCP/IP काम कर रहा था। इसलिए आपका सबका बेसिक है, इसलिए आपका बेसिक प्रोटोकॉल कहलाता है ना? हाँ सर, इसलिए अपना बेसिक प्रोटोकॉल कहलाता है। तो हाँ सर, हम समझ गए कि HTTPS में भी किस तरीके से पूरा काम होता है कि हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में जो आप लिखे थे उसको सर्च करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में गया तो उसके लिए कुछ नई नियम कानून है कि इसी फॉर्मेट में लिखा रहेगा तभी उसको ऐसे लेके जाएगा, फिर वर्ल्ड वाइड वेब उसको खोजेगा, ला के देगा आपको। हाँ सर, तो ये हो गया दोस्तों उसका नियम। इसलिए हर वर्ल्ड वाइड वेब से पहले, किसी भी वेब से पहले आपको HTTPS बार बार देखने मिलता है। ठीक, हाँ सर। याद रखिए सर, HTTP क्या है? सर HTTP अपने आप में एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, अर्थात आप अप्लाई कर रहे हैं आपके सर्च को। हाँ सर, इसका यूज आप कहाँ करते हैं सर? आपका इसका उपयोग सर आप करते हैं जब वेब ब्राउजर में आप सर्च करते हैं ना सर, ब्राउजर में, ठीक, वहीं पे आप इसका उपयोग करते हैं। कहाँ पे सर इसका यूज करते हैं आप? HTTP का उपयोग करते हैं आप, इसका यूज करते हैं एड्रेस बार में। किसके एड्रेस बार में यूज करते हैं भैया आपका? क्योंकि एड्रेस बार में तो आप सब चीज लिख रहे हैं ना, एड्रेस बार में इसका उपयोग होता है ऑफ द वेब ब्राउजर, एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर, है ना? हाँ सर, एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर, इस बात का ध्यान रखेंगे, उससे अब तक पर दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो यही चीज बोल रहे हैं कि भैया आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं, है ना, ब्राउजर में जिसे आप खोजते हैं वेब ब्राउजर में, तो उसमें एड्रेस बार है जहाँ आप टाइप करके लिखते हैं कि मुझे ये चीज खोजना है। जैसे मैं अपना भैया गूगल का यूज किया, मैं ब्राउजर पे लिख रहा हूँ कि मुझे TCP/IP चाहिए, तो भैया कोई एड्रेस बार है ना जहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिसपे हम लिखते हैं। जैसे गूगल में सर्च इंजन बोल रहे हैं आप, सर्च इंजन में समझिए कि आप वो वही ब्राउजर आप समझिए, तो वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे लिखाता है आपका डाटा जो सर्च करने से पहले, सर वही आपके एड्रेस बार है। जैसे यहाँ पे सर्च वेब है ना दिया गूगल, सर्च वेब अर्थात वेब ब्राउजर का एक पेज है ना? हाँ सर, अब इसको टच किया मैं, हाँ सर ये लिखने के लिए जगह मिला, ठीक है, लिखने की जगह मिला। अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये सर आपको कुल मिलाकर के एड्रेस बार पे लिखा रही है, आपका एड्रेस बार हो गया। हाँ सर, तो एड्रेस बार पे सबसे पहले आपका ये जब लिखाता है तभी HTTP काम करना चालू कर देता है कि इट इज यूज्ड इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर बिफोर इट गोइंग टू द www, अर्थात ये www में जाने से पहले ही यहाँ जो लिखे हैं आप एड्रेस बार में, वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में आप जो लिखे हैं इसको यहीं पे HTTP के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके चल जाता है वेबसाइट के पास खोजने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब पे चल जाता है उससे जुड़ा हुआ वेबसाइट खोज के निकालने के लिए। हाँ सर, बस यही चीज था और कुछ नहीं। चलिए, तो एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर बिफोर इट इज यूज्ड, माने HTTP इज यूज्ड इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर बिफोर www, अर्थात कोई चीज आपके वर्ल्ड वाइड वेब में खोजने से पहले आपके
वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पे ही लिखाता है, वहीं से HTTP फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको इंटरनेट में खोजने चल जाता है उससे जुड़ा हुआ वेबसाइट निकालने के लिए। बिफोर डब्ल्यू इसलिए देखेंगे आपकी कभी भी www से पहले आपको ऐसा फॉर्मेट लिखाई देता है HTTP या S लिखा रहेगा, फिर आपको 2 कॉलन लगे रहेगा, फिर से करके लगता है, फिर यहाँ लिखाता है www। हाँ सर, इसलिए www से बिफोर यहीं पे आपका एड्रेस बार पे जब आप सर्च किए सबसे पहले यहीं पे चला गया, यहीं कन्वर्ट किया और चला गया वेबसाइट को खोजने के लिए www के पास, और खोज के वहां से वेबसाइट को निकाल करके फिर आपके स्क्रीन पे लाके दिखा देता है। आप पूरा समझ गए बात कि कैसे आपके फोन में काम हो रहा है एक चीज। हाँ सर, चलिए तो ये बोल रहा है और ला करके हमारे सामने फिर पेश कर देता है ना। हाँ सर, ये मान लीजिए आपको भाई ये थोड़ा ऐसे करो ऐसा सर, HTTPS मतलब मैं यहाँ पे अपने फ़ोन में अपने वेब ब्राउज़र के, मेरा वेब ब्राउज़र था। हाँ सर, ब्राउज़र का आप नाम बहुत सारे देखे हुए हैं। हाँ सर, चलिए जैसे आपको दिखाऊंगा, लाइए लिस्ट ऑफ वेब ब्राउज़र, ठीक। हाँ सर, तब इसमें देखेंगे नहीं आप क्रोम यूज़ करते हैं कि नहीं। हाँ सर, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं कि नहीं, ओपेरा यूज़ करते हैं, सफारी यूज़ करते हैं कि नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ब्रेव, विवाल्डी, मैक्सथन, कॉन्क्वेयर, यूसी ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर, क्रोमियम, स्लिम ब्राउजर, लाइनक्स, फ्लॉक, डूबल, सर्फ, ओमनीवेब, आईकैब, सी मंकी, रैकॉन्क, जिनोम वेब, सीरा, रेयो जो भी है, फाल्कन, लिंक्स, ग्रेल, केमेलन, है ना, मिडोरी, क्यूटी वेब, उज्ज्वल, अवांट ब्राउजर, वेब पॉजिटिव, रॉकेट ब्राउजर, लूनास्केप, नेट सर्फ, सेफनीर, ई-लिंक्स, GNU आइसकैट, डिल्लो, गैलियन, अरोरा, रॉकमेल्ट, अमाया, ऑल एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स 2, मोज़ैक, ग्रीन ब्राउजर। अब पता है मोज़ैक के बारे में बताया था सर, पहला सबसे वाला ब्राउजर वाला इस वायरस वाला बताया था। हाँ सर, उसी वेबसाइट में आया था ये। तो कॉन्केरर, कोमोडो, आइस ड्रैगन। हाँ सर, अर्थात ये सब आपके क्या है सर, अर्थात सबसे ज़्यादा आप इसको जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या सर आपका गूगल क्रोम आप जानते हैं। हाँ सर, तो गूगल क्रोम भी जो आपका एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र आप जैसे जानते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। आइए मेरे फ़ोन में दिखा करके, आइए। हाँ सर, ये आपका फ़ोन है सर, ठीक है। ये मेरी अनन्या बेटी है, मेरी भतीजी, मेरी प्यारी लाडो रानी, मेरे बड़े भैया की छोटी बेटी हाँ देखिए, अभी मेरा क्रोम है पे, क्रोम में गया, क्रोम में देखिए, क्रोम को खुला, अब मैं क्रोम को टच कर रहा हूँ, ठीक। हाँ सर, ये क्रोम मेरा ब्राउज़र है, ठीक। हाँ सर, ब्राउज़र में गया मैं, देखिए ब्राउज़र आ गया, ठीक। चलिए मैं यहाँ से एक नया पेज लेता हूँ। हाँ सर, ये ब्राउज़र आ गया। अब सर जैसे ही ब्राउज़र खोलो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्च और टाइप वेब एड्रेस, है ना। आपको किस वेब एड्रेस पे जाना है उसको सर्च कीजिए। अब जो मैं टाइप करूँ यही एड्रेस बार है, जब टाइप करूँ वही एड्रेस बार है, ठीक। जब टाइप करूँ वही एड्रेस बार है दोस्तों, ठीक। हाँ सर, अब उसी वेब एड्रेस बार पे मैं सर टच किया मैं, नीचे देखिए खुल गया आपको टाइप करने के लिए। अब इसी में टाइप कर रहा हूँ TCP/IP, ठीक। हाँ सर, ये चलिए इसी में सर्च करता हूँ आपका एनालाइजर ऐप CGPSC ऑप्शन आ रहा है। हाँ सर, उससे जुड़े देखिए, जो लिख रहा हूँ उससे जुड़ा हुआ ऑप्शन आ रहा है। CGPSC देखते हैं, प्रतीक सर, चलिए देखते हैं क्या मिलता है रिजल्ट। सर देखिए आ गया, एनालाइजर आपको पूरा पेज खुल गया यूट्यूब में। हाँ सर, यहाँ पे आगे सर देखिए, स्टूडेंट की राय, सेकंड बैच, ये सब चीज़ आगे जानकारी मिलने लग गया है ना। हाँ सर, देखिए प्रतीक सर का बर्थडे का देखिए वीडियो दिख रहा है वहाँ पे नीचे में, प्रतीक सर बर्थडे, है ना। हाँ सर, चलिए इस प्रतीक सर बर्थडे का वीडियो प्ले कर दिया, देखिए जन्मदिन नहीं आया क्यों, ज्योति साहू, भूपेंद्र, तो मेरे बर्थडे का सीन है। हाँ सर, तो मैं सर्च किया, अब वही चीज़ आप समझेंगे कि सर जैसे मैं इस ब्राउज़र पे गया सर, मैं इस पेज को सर फिर मैं आपका क्लोज कर देता हूँ। हाँ सर, फिर यहाँ एड्रेस बार पे गया,
है ना, एड्रेस बार पे गया। अब यहाँ पे जब मैं टाइप किया तो www में जाने से पहले वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में लिखाया और वही जाके वो www वर्ल्ड वाइड वेब में जा करके इस वेब एड्रेस में जा करके उससे जुड़ा हुआ वेबसाइट वाला पेज पूरा खोल के लेके आया। तो आप समझ गए होंगे कि HTTPS का काम क्या है। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, और प्रैक्टिकली रूप से समझते चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, चलिए आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे इस बात को। आइए अब हमको पढ़ना है सर आपका FTP। चलिए देखिए हम तीसरा आप देखते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। इसका फुल फॉर्म है सर आपका फाइल ट्रांसफर। सबको प्रैक्टिकली रूप से समझना है इसलिए आपको फिर से बता रहा हूँ, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए आप ही कि इससे पहले कि आपको इतना प्रैक्टिकली रूप से एक चीज पता था क्या? तो आंसर है नहीं। मुझे पता कि आपको नहीं पता था। हाँ, मेरे क्लास देखे होंगे इससे पहले तो पता होगा भले। हाँ सर, तो इसका मेन काम क्या है सर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब ही सर इसका लिखा है सर आपका डाटा को ट्रांसफर करना। हाँ सर, मतलब डाटा को ट्रांसफर करना या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना इंटरनेट की दुनिया में। सर जैसे कैसे का मतलब मान लीजिए ये आपका कोई सर्वर था। हाँ सर, सर्वर है, इसके पीछे आपका सर आपका क्लाइंट था, क्लाइंट था, क्लाइंट था, क्लाइंट था। हाँ सर, मैं आपको बताया था एग्जाम्पल। हाँ सर, ये वाला। हाँ सर, सब जुड़े हुए, नेटवर्क बन गया, नेटवर्क बन गया, नेटवर्क बन गया। सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। तो सूचना मान लीजिए फाइल, इसके पास कोई चीज फाइल की जरूरत पड़ा जिसका डिलीट हो गया था, तो सर यहाँ से सर्वर से आपका सर्वर से मंगा रहा है सूचना, तो सर्वर से सूचना जा रही है क्लाइंट वाले कंप्यूटर में। हाँ सर, तो कौन लेके जाता है सर? उस फाइल को ट्रांसफर कौन कर रहा है सर? फाइल को ट्रांसफर कर रहा है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अर्थात यहाँ से यहाँ सूचना गया तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही था जो उसको ट्रांसफर करने का काम किया। और सर यहाँ से कोई सूचना, क्लाइंट से भी कोई सूचना अगर सर्वर में जा रहा है कि भैया इस सामान का प्राइस बताइए कितना है, तो इसको संदेश गया ना, फिर बताया कि भाई 5 रुपया है। हाँ, जैसे आप बिग बाजार गए हुए सामान खरीदे तो इसने भेजा कि भैया बताइए सामान, ये सर्फ एक्सल का 5 किलो का पैकेट है, इसका प्राइस कितना है। स्कैन किया तो चल गया मैसेज इसके पास, इसने बोला कि इसका प्राइस है मान लीजिए 500 रुपया, तो 500 इसको पता चल गया। अर्थात यहाँ से मैसेज यहाँ भेजना, यहाँ से मैसेज यहाँ भेजना, ये काम है आपके फाइल को ट्रांसफर करने का काम है आपके इसी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। सर वो तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता था दोस्तों, इस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बेस आधार में है। अर्थात जो इस कम्युनिकेशन को, जो सूचना को आने जाने का, आप समझिए कहने का मतलब इतना है बस। ये जो आपके यहाँ रोड बना है, रोड, ये रोड, ये दोस्तों आपका TCP/IP। समझ में आए बात? हाँ सर। और इस पर कोई गाड़ी आपकी एरोप्लेन, मान समझिए इसमें कोई गाड़ी बैलगाड़ी चल रही है तो सूचना धीरे लेके जा रही है, कोई और आपकी है जो उसको तेजी से लेके जाए, बाइक है, कोई आपकी कार है, कोई उसकी ट्रक है, तो वो अलग अलग माध्यम हो सकता है। तो वैसे आपको फाइल ट्रांसफर करने का एक माध्यम है वो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मगर ट्रांसफर किस पे कर रहा है? उस रोड पे तो ट्रांसफर करेगा ना, इस रोड के माध्यम से तो ट्रांसफर करेगा ना। इन दोनों बीच कनेक्शन तो वही TCP/IP ही बनाएगा ना। हाँ सर, क्योंकि इसका एड्रेस और इसका एड्रेस कोई बताएगा तभी वो बीच में ट्रांसफर करेगा ना। अर्थात फाइल को ट्रांसफर कर रहा है इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में FTP, मगर इसका लोकेशन, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस बता रहा है, दोनों के बीच आपस में जोड़ के कनेक्शन बना रहा है। कनेक्शन बनाता है TCP/IP और एड्रेस बताता है आपका IP। समझ में आ गया बात? हाँ सर, हम अच्छे समझ गए। चलिए, बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। हाँ सर, देखिए है भी, इट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल टू इनेबल डाटा ट्रांसफर। लिख भी देता हूं, इट यूजेस TCP/IP protocol to enable data transfer। भाई वही बात हुई ना कि गाड़ी चाहे कोई भी, मगर यूज तो रोड का ही करेगा ना आने जाने के लिए। हाँ सर, बस वही वाली बात है। तो IP इसका एड्रेस बताया कि सर्वर का एड्रेस ये है, IP बताया कि भाई क्लाइंट का एड्रेस ये है, और TCP दोनों बीच आपको रोड बना दिया, तब ना यहाँ पे फाइल ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रक से, चाहे गाड़ी से, चाहे बाइक से। हाँ सर, तो वो भी जो गाड़ी वाला वो भी रिक्वेस्ट करता है इसी TCP/IP से कि मालिक मुझे जाने का रास्ता दीजिए, सूचना लेके जाना है। इसलिए इसके भी आधार में आपके TCP/IP काम कर रहा है। अब समझाइए क्यों TCP/IP आपका वो है, बेसिक है। हाँ सर, सबके बेस में है क्योंकि सबके आधार में हो। आइए आते हैं हम दोस्तों आपका चौथा SMTP लीजिए, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पांचवा था आपका दोस्तों
पॉप था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल छठा था दोस्तों आपका इसी में। IMAP आपको सब एक साथ समझाऊंगा, समझते हुए चलेंगे, ठीक। हाँ सर, IMAP तीनों को एक साथ समझा रहे हो। तीनों आपके मेल से जुड़े हुए प्रोटोकॉल है ना। हाँ सर, मेल से जुड़े हुए प्रोटोकॉल है, आपको पहले ही बता चुका हूं, तीनों आपके सर मेल से जुड़े हुए प्रोटोकॉल है। हाँ सर, आओ भाई पीछे आ जाओ। हाँ सर, तीनों ही आपके मेल से जुड़े हुए प्रोटोकॉल है। हाँ सर, SMTP, पॉप और आपका IMAP। हाँ सर, चलिए बहुत अच्छे समझते हुए चलेंगे। आपको प्रैक्टिकली और सब एक चीज का काम कैसे होता है पूरा सिस्टम में, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक। हाँ सर, लिखिए। SMTP फुल फॉर्म होता है सर आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका होता है सर आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। हाँ सर, सही होता है आपका सर। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों IMAP का, लिख लीजिए फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट मेल एक्सेस, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। हाँ सर, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये बता दूं कि स्पॉप का ही एडवांस वर्जन है मैंने, और उच्च इसी का ही जो कमियां थी उस कमियों को दूर करके ही एडवांस वर्जन है आपका IMAP, ठीक। हाँ सर, तो पॉप का ही एडवांस वर्जन है आपका IMAP। हाँ सर, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। सर एडवांस मतलब इसमें क्या कमी था जो उसमें चला गया, आइए आपको बताता हूं मैं। मान लीजिए आपका सर कोई ना कोई यहाँ सर्वर था, सर आपका सर्वर, ठीक। हाँ सर, ये था दोस्तों आपका क्लाइंट, ठीक है, हो गया आपका क्लाइंट कंप्यूटर, मतलब जो भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो भी मेन आपका मेन सर्वर हो गया और उसका बाकी सब जुड़े हुए उससे हेल्पिंग वाले आपके क्लाइंट हुए। हाँ सर, दोनों आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। पॉप क्या करता था, किसने कोई मेल आपका जो मेल था, इसको जैसे कोई मेल सेंड कर दिया, पॉप ने जैसे कोई मेल आपका मेल इसको सेंड कर दिया, पॉप ने सर्वर से क्लाइंट के पास मेल को सेंड कर दिया, क्लाइंट के पास सेंड कर दिया। जैसे सेंड करता था इसका मेल पहुंच जाता था, है ना। हाँ सर, मेल इसका पहुंच गया, टिडिंग। जैसे उस मेल पहुंचता था, पॉप इस सर्वर के पास से उसी सेम मेल को डिलीट कर देता था। अब जैसे मान लीजिए कभी क्लाइंट हुआ कि उसने उसको ओपन किया, इसको ओपन करके देखा और ये ओपन ही नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई दिक्कत आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो फिर रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट कि भैया हमको फिर से वो फाइल भेजिए, तो अब वापस इस पॉप जो है वो सेंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैया तो जैसे ही भेजता है तुरंत डिलीट कर देता है, भेजता है डिलीट कर देता है। तब इसी का एडवांस वर्जन आया दोस्तों। यहाँ पे आपका सर्वर है, हाँ सर, इसी का एडवांस वर्जन सर्वर, इससे जुड़ा हुआ आपका क्लाइंट। हाँ सर, इस सर्वर से आपके गया यहाँ पर कहूँगे भाई IMAP लगा है, आपके लगा है IMAP। इस IMAP ने सेंड कर दिया मेल, इसको सर्वर से आपके क्लाइंट को सेंड कर दिया। हाँ सर, सेंड कर दिया। अब यहाँ पे इसका मेल चला गया, अब इसका अगर ये पहुँच गया, अब इसने ओपन किया, ओपन अगर गलत नहीं हुआ तो फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि भैया हमको फिर से दो। तो IMAP का यही खासियत है कि आपका बैकअप बना के रखता है, सारे मेल्स का बैकअप बना के रखता है, और जब फिर रिक्वेस्ट करने पर ये फिर से पुनः उठाएगा और फिर से इसका भेज देगा। हाँ, अब आप समझ गए दोनों में अंतर क्या है। हाँ सर, अर्थात दोनों में सबसे कॉमन चीज क्या है, सबकी कुल मिलाकर के आपके सेंड करने के काम आते थे। कौन? मेल को सेंड करने के, मेल को सेंड करने के काम आते थे IMAP, अर्थात दोनों आपके मेल को सेंड करने के वाले हैं, मेल को सेंड करने वाले प्रोटोकॉल है, ठीक। हाँ सर, अब मेल को सेंड करे तो कोई रिसीव होने करने वाला भी चाहिए ना, वो रिसीव वाला प्रोटोकॉल ये है दोस्तों आपके, ठीक। चलिए ठीक, तो इसका मेनली आपका ऐसा सेंड एंड रिसीव दोनों के लिए इसका उपयोग बोलते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है मेनली, मगर मेनली इसका जो मैं बोलता हूँ हमेशा सबसे ज्यादा सही आपको याद रखना है कि सेंड का काम वो दोनों कंट्रोल करते हैं, इसका मेन काम आपको याद रखना है
कि मेल को रिसीव करने का काम में आता है। हालांकि देखिए, देखने का नजरिया है, कैसे आपको बता रहा हूं मैं, इसलिए कंफ्यूजन होते हैं लोग एग्जाम में। ए ने बी को मेल भेजा, इसने इसको मेल सेंड किया, ठीक, हाँ सर, इसने आपका इसका मेल रिसीव किया, इसने रिसीव किया, हाँ सर, और इसने आपका सेंड किया, ठीक, हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। यहां से मेल आपका सेंड हुआ बी के पास, इसने रिसीव किया, इसने सेंड किया। सर जब मेल आप सेंड कर रहे हैं सर, तो पॉप का उपयोग कर ले रहे हैं, आईएमएप का उपयोग कर ले रहे हैं, ठीक है। और जब इसको रिसीव करना है तो सर आपके एसएमटीपी का उपयोग कर ले रहे हैं, है ना, हाँ सर। तब बताइए, इसको जब यहाँ से मेल आ रहा है तो इसको कैसा आता दिखाई देगा कि मेरी ओर आ रहा है, अर्थात मेरी ओर सेंड हो रहा है। ये भी देख सकता है, मतलब मेरे ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है तो क्या देखूंगा कि हाँ वो पत्थर मेरी ओर आ रहा है, मतलब किसी ने मेरे ऊपर पत्थर सेंड किया है, हाँ सर। और दूसरा क्या दिखूंगा कि मैंने मेरे ऊपर पत्थर गिर गया, मैं क्या बोलूंगा, मेरे ऊपर मैंने पत्थर को रिसीव कर लिया। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है कि जिसके ऊपर सेंड हो रहा है वही तो रिसीव भी कर रहा है ना, मुद्दा है उसको नहीं देखते हैं, किसने भेजा है उसको बोलते हैं कि उसने सेंड किया है ना। जिसने पत्थर फेंका तो उसको बोलेंगे उसने सेंड किया था, और मैं उस पत्थर को पकड़ा हूं तो मैं बस रिसीव कर सकता हूं, है ना। तो मैं नहीं बोलूंगा कि पत्थर मेरे ऊपर सेंड हुआ है, पत्थर किसी ने सेंड किया है, सही तात्पर्य है। क्लियर हो गया। हाँ, इसी वे में आपका कंफ्यूजन होता है, तो हमेशा याद रखेंगे मेल को रिसीव करने का भी दे दे कभी कभार, तो ये सबसे ज्यादा सही है। तो ये ना दे करके अगर सेंड करना भी दे दे तो भी आप ले लेंगे इसको, ठीक, हाँ सर। चलिए समझ में आ गया बात को मेनली, कि भैया मेल आपके रिसीव करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल, मेल को सेंड करने के लिए पॉप प्रोटोकॉल और आईएमएफ प्रोटोकॉल, उसका एडवांस वर्जन है, दोनों बता दिए। इसमें बैकअप रहता है, इसमें बैकअप नहीं रहता है, लिख देता है यहाँ पे, वो तो पता ही चल गया क्या वही उसी को बार बार। चलिए हो गया। और यहाँ भी मेल देखिए, यहाँ भी मेल आपका सर सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, कुल मिलाकर सर मेल क्या सर ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट के प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस तरह से इस आपके क्लाइंट में जा रहे तो यहाँ कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो सर यहाँ भी आपका आईपी एड्रेस वाला आईपी प्रोटोकॉल काम करेगा, जो दोनों का एड्रेस बनाएगा और दोनों के बीच कनेक्शन जोड़ेगा टीसीपी प्रोटोकॉल, तभी तो उस पर जाकर के मेल भी सेंड होगा ना। और उसको आप मेल सेंड कर रहे हैं, चाहे उसको आप फाइल सेंड कर रहे हैं, सबके आधार में एसएमटीपी के आधार पे, इन तीनों के आधार पे सर मेनली है आपका वही टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, इसलिए वो आपका बेसिक प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक, हाँ सर। पॉप का थोड़ा बता दूं मैं आपको, चलिए, कि पॉप को एक चीज और बोलता है, कि पॉप को एक चीज और बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ये तो आपको हो गया भैया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया, तीनों को एक साथ समझा दिया, हाँ सर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया सर। इसको याद रखेंगे। दूसरा बोलते हैं इसको मेल बॉक्स बोलते हैं, जो आपका मेल बॉक्स है ना, हाँ सर, मेल बॉक्स में तो ठीक है, मेल बॉक्स ये एक प्रकार का मेल बॉक्स है, ठीक। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है, एक तरीके का ये आपका मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, मैसेज को एक्सेस कर रहा है, तो इसलिए मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो गया। कभी आपसे बोले कि मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल किसे कहते हैं या मेल एक्सेस प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तब आप बताएंगे कि वह सर मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इसी पॉप को या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को ही कहते हैं, ठीक, हाँ सर। मर्यादा रखेंगे, पॉप हमेशा कहाँ काम करता है सर, पॉप हमेशा काम करता है सर्वर पे काम करता है सर पॉप हमेशा, हाँ सर। यहीं भी आपका पॉप रहता है, मैं बताया था ना आपको, पीछे भी इमेज देखिए, क्या सर आपके सर्वर पे ही आपका पॉप था जो काम कर रहा था सेंड करने का, सर्वर पे ही आपका आईएमएफ था जो काम करता था मेल सेंड करने का, हाँ सर, ठीक, हाँ। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस बात का, हाँ सर। ठीक हो गया, चलिए चलिए, तो आप इसको एक और रूप में समझ सकते हैं सर, सिंपल मेल ट्रांसफर। तो अगर मैं इस रूप में परिभाषित करूं इसको एसएमटीपी को,
आगे भैया कि रिसीवर सेंड दोनों करता है, तो आप इस तरीके से भी लेके समझ के चल सकते हैं कि सर SMTP एक डब्बा है, सर आपका SFTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर मतलब इधर से उधर ट्रांसफर करना है, उधर से उधर ट्रांसफर करना भी। हाँ सर, तो इसके अंदर ही आपका पॉप और इसका एडवांस वर्जन आपका IMAP होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, हाँ सर, ये बात ध्यान रख लेंगे, अगर पूछ लेगा तो आपको इस तरीके से पूछा तो आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए और आपका लेते हैं IMAP का थोड़ा आपको अलग से बता दूं। IMAP का भी भाई अपना एक मेल बॉक्स होता है ना। हाँ सर, मेल बॉक्स होता है, जैसे आपके पॉप का था, दोनों एक ही जैसे काम करता है, आपको पता ही है ना। हाँ सर, ये क्या सर आपके लिखेंगे IMAP आपका सर इम्प्रूव्ड वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पॉप है ये। हाँ सर, क्योंकि ये बस बैकअप बना सकता है सर, क्योंकि आपके रिट्राइव कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, रिट्राइव और डिलीटेड ईमेल फ्रॉम सर्वर, अर्थात हमारे सर्वर से हमारे डिलीट किए हुए मेल को फिर से हमको लाके दे सकता है फ्रॉम द सर्वर, अर्थात सर्वर से हमारा जो बैकअप बना के रखता है हर ईमेल को जिसको भेजता है, तो वह फिर से हमको कुल मिलाकर क्या क्या चाह रहा है, बैकअप ईमेल बनाकर रखता है ताकि अगर मेल हमसे डिलीट हो गया है तो भैया हमको फिर से वापस इसको सेंड कर सके, वापस उसको गेन कर सके, वापस उसको प्राप्त कर सके, इसलिए आपको याद रखेंगे, इसका ये फायदा है। ठीक, हाँ सर, आइए ये भी हो गया, देख लेता हूँ आपको दोस्तों। चलिए आपको बस PPP और UDP बचा, उसको बताते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है ना। हाँ सर, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक, हाँ सर। इसका बस याद रखेंगे कि एक ये डिवाइस है, एक आपका ये डिवाइस है, दोनों अगर आपके डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक, ठीक है। तो दोनों आपके अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कहने का मतलब क्या है भाई, दोनों आपके वायर के माध्यम से कनेक्टेड है ना। हाँ सर, दोनों आपके वायर के माध्यम से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है दो डिवाइस, वन डिवाइस टू डिवाइस, दो डिवाइस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और इन दो पॉइंट के बीच में सूचनाओं को ट्रांसफर करना है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में सूचनाओं को ट्रांसफर करने के लिए आप यूज करते हैं कौन, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का। अर्थात सर पीछे वाले में तो आप ट्रांसफर कर रहे थे, मगर दोस्तों आपको वहाँ दो से अधिक था, याद रखेंगे केवल दो ही को भी ट्रांसफर करना है, सूचना वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आपका सूचना आदान प्रदान करना है, तो यहाँ पे होता है PPP प्रोटोकॉल का उपयोग। जबकि आपके सर्वर था उससे बहुत सारे क्लाइंट जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे आपका PPP का आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दो से अधिक वहाँ पे बिंदु थे, है ना, और डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली बहुत सारे वायर उससे कनेक्टेड थे। ठीक ठीक हो गया। अब इसी का देखते हैं UDP वर्जन, थोड़ा सा इसकी मदद देखिए, UDP लिखिए, ठीक। UDP का फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। तो PPP और UDP में यूजर डाटा प्रोग्राम में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि सर वहाँ पे दो सिस्टम थे, यहाँ पे दो सिस्टम होंगे। हाँ सर यहाँ पे आपके दो सिस्टम होंगे। हाँ सर, मगर इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन इसके से वायर से जोड़ दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अर्थात
यहाँ पे आपके दो सिस्टम रहेंगे मगर इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, और बिना डायरेक्ट कनेक्शन के भी दोनों के बीच में आपका सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो सर सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होगा सर? दूसरी बात इसमें लिखेंगे सर ये आपके बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे कार्य करता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे और छोटी दूरी पे बस ये काम कर सकता है सर आपका यूडीपी प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सर कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन आप सर कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा तभी तो यहाँ से यहाँ सूचना जाएगा सर। वहाँ पे होता है दोस्तों आपके कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन, कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन अर्थात वायरलेस कनेक्शन समझिए आप, वायरलेस कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश होता है। सर जैसे मान लीजिए इसने अपना ब्लूटूथ ऑन कर दिया सर, इसने अपना ब्लूटूथ ऑन कर दिया, अब ब्लूटूथ के माध्यम से इसका निकला सिग्नल है ना, सिग्नल निकल रहा है, इसका निकला सिग्नल, हाँ सर दोनों जुड़ गए। अब इसमें से गाना आप इसमें भेज सकते हैं, इसमें से गाना आप इसमें भेज सकते हैं। तो आपको पता है सर ब्लूटूथ बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है, हाँ सर, उस पर आप डाटा भेज सकते हैं, हाँ सर, मगर ये कोई रिलायबल नहीं होता क्योंकि आपका ब्लूटूथ इसकी जगह किसी तीसरे डिवाइस से जुड़ सकता है, अर्थात ये आपके ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, विश्वसनीय नहीं होता, विश्वसनीय नहीं ज़्यादा। अर्थात जैसे आपका दोनों सिस्टम अगर पीछे देखिए था आपके सर दो सिस्टम थे और वायर से कनेक्टेड थे, मान लीजिए डायरेक्टली मतलब समझिए वायर से कनेक्टेड थे, तो हाँ सर इसका सूचना इसी में ही जाएगा और कहीं नहीं जा सकता सर, मतलब ज़्यादा विश्वसनीय था, विश्वसनीय था, इसका सूचना केवल इसी में ही जाएगा। और आप इधर पीछे आइए, इसमें कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, विश्वसनीय नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसका सूचना इसमें नहीं, कोई और ब्लूटूथ डिवाइस वाला उसमें भी जा सकता है, हाँ सर। इसलिए आप देखिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ आज भी आपके वायर से ही पूरा कनेक्शन किया जाता है। जैसे हमारे भी ऑफिस है उसमें भी आप देखेंगे कि हमारा तो भैया जब 5 सिस्टम लगा वहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए वायरलेस कनेक्शन रखे हुए हैं, मगर सब सभी सिस्टम को आपस में जुड़े हुए आपके वायर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक, हाँ सर, ठीक, समझ में आ गया अंतर दोनों में? हाँ सर, इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए इतने से आपसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अब कुछ और चीज बता दूं मैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कुछ लिखते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं है ना, और इस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर से पूछता है, कुछ प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के आपसे पूछता है इनका बताइए, इनका पोर्ट नंबर बताइए, इनका पोर्ट नंबर बताइए। हाँ सर, तो पोर्ट नंबर लिख लेंगे अच्छे से। लिखिए सर आपका पहला FTP का, दूसरा लिखेंगे दोस्तों आप SMTP का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपसे ना, पोर्ट नंबर मैच कर देगा, पोर्ट नंबर सीधा पूछ लेगा। तीसरा लिखेंगे आप, बहुत मेहनत करके सब कलेक्ट करके ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, आने वाले समय में सब क्वेश्चन इसी जगह से बनेंगे दोस्तों। IMAP, IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है ना, हाँ सर। HTTP, पांचवा आपका HTTP, छठवा आपका HTTPS, हाँ सर। चलिए इन सब का पोर्ट नंबर लिख लेंगे सीधा सीधा, इसको सीधा सीधा यही क्वेश्चन बनेंगे आपसे। हाँ सर, पोर्ट नंबर लिखिए सर आपका सीधा सीधा है। FTP का पोर्ट नंबर है सर आपका 21, इसका सर SMTP का 25, इसको सीधा सीधा रखना है दोस्तों और कुछ नहीं। इसका होता है आपके PPP का 110 पोर्ट नंबर। ठीक, पोर्ट नंबर आप जानते हैं सर, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर इसी से आपका कनेक्टेड रहेगा, तो आपको पहचानने दे सकता है, कोई नंबर दे देगा, बोलेगा बताइए ये पोर्ट नंबर किस चीज किस प्रोटोकॉल को दर्शाता है, 110 किस प्रोटोकॉल को दर्शाता है, ऑप्शन दे देगा FTP, SMTP, PPP, IMAP, ऐसे पूरा लिस्ट दे देगा, बोले सबका पोर्ट को मैच कीजिए। कैसे भी क्वेश्चन आप चैनल समय में पूछेगा मगर आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करते चलिए दोस्तों। हाँ सर, इसका है आपका 143 आई लव यू, IMAP का है तो आई से आपका आई लव यू, आई से आपका IMAP, हाँ सर याद रहेगा आपको। HTTP का है दोस्तों आपका 80, और दोस्तों इसी में देखिए आप HTTPS, सिर्फ S लगा तो इसका सिक्योरिटी कितना बढ़ गया, किसका हो गया, पोर्ट नंबर आपका 443। ठीक, हाँ सर। चलिए अब आपको सबके FTP का 21 है ना, हाँ सर याद रखेंगे, SMTP का 25, हाँ सर याद रखेंगे। ठीक, PPP का 110, IMAP का 143, HTTP का 80 और HTTPS का 443। ये सब पोर्ट नंबर है, सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई भी एक पोर्ट नंबर देगा, पूछ लेगा इसके बारे में, ये देगा पूछ लेगा इसके बारे में, पूरा चार्ट बना के दे सकता, पूछ लेगा पूरा चार्ट को मैच करने के बारे में, कैसे भी आपसे घुमा क्वेश्चन बनेगा, इसको रट के जाएंगे, एग्जाम एक नजर देख के जाएंगे जाने से पहले जब भी जाएंगे। ठीक,
हाँ सर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ प्रैक्टिकली रूप से समझ में आया, सीखने के लिए मिला है प्रोटोकॉल के बारे में कि कैसे पूरा इंटरनेट की दुनिया में सूचना पूरा घूम रही है और वहाँ से कैसे सूचना निकाल करके लेके आता है आपका फ़ोन, कैसे सूचना लेकर के जाता है कोई चीज़। हाँ सर। और कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है, कौन सा प्रोटोकॉल काम नहीं आता है, कैसे इंटरनेट में पैकेट्स के रूप में आपका सूचना पूरा ट्रांसफर होता है। हाँ सर। देख लो कुछ और थोड़ी बचा आप लोगों के लिए नहीं। चलिए तो यहीं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग अच्छे से अच्छा मैसेज करके मेरा हौसला अफजाई करेंगे, मुझे और मोटिवेट करेंगे। तो कैसा आपका फीडबैक है, आपको क्लास कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।